हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एग्रीकल्चर मैथ्स से है और मैथ्स से हम एक ऐसा टॉपिक उठाए हैं जो आपके एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको सहायता प्रदान करेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम वगैरह में आ जाता है कि 1045 का मान कितना होता है, तो अपने को याद नहीं रहता है, अपने को पूरा सूत्र याद नहीं रहता है, जिसके चलते हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग गलत कर देते हैं। जैसे CGPAT में अक्सर क्वेश्चन आता है कि 1045 प्लस 10 कोट 90 इसका वैल्यू को निकालिए। तो इस टाइप का जो प्रश्न आता है उसके लिए अपने को 45 का और 90 अंश का अपने को मान ज्ञात करना पड़ता है। तो मैं एक ऐसा तरीका आज आपको बताऊंगा जिससे आप साइन 0 से लेकर कोस 118 तक का वैल्यू को आप मुंह-ज़बानी याद कर सकते हैं। उस तरीका को आपको मैं बताऊंगा। तो याद रखिएगा, अगर वीडियो स्किप कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसका मान कहां से आया। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको 4 शब्द याद करना है, उसके बाद आप आसानी से किसी भी चीज का वैल्यू को निकाल सकते हैं। साइन का सिर्फ आपको याद करना है, बाकी हर मान को आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए, इस जादुई तरीके को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम आपको साइन थीटा के मान से शुरू करते हैं। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है उसके बारे में बताते हैं। तो जो साइन 0 अंश है उसका मान आपका होता है 0। ये पहला लाइन आपको याद करना पड़ेगा, 0 अंश। दूसरा आगे पढ़िएगा, साइन 30 का मान होता है 1/2। ये होता है आपका साइन 30 का मान। साइन 45 का मान होता है 1/√2। ये 3 मान आपको याद करना पड़ा। चौथा जो मान होता है साइन 60 का, वो होता है √3/2 और 19 का मान होता है 1। सिर्फ इतना मान आपको याद करना पड़ेगा, ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। जनरली इतना अगर आप याद कर पाए तो आप आगे ऑटोमेटिक पूरा बना सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको ध्यान से समझाता हूं कैसे आप इसके आगे को बढ़िया से अच्छे से आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए, मैं इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो हम कोस के पास पहुंचते हैं। तो आप जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। तो जैसे आप साइन 0 का मान मतलब कितना लिखे हैं, 0। साइन 90 का मान कितना लिखे हैं। अब इस क्रम को आप उल्टा करके लिखते चलिए। 120, 135, 150, 180 का मान हम बाद में बताएंगे, हम अभी 90 तक का काम करते हैं। तो आप जो 90 का मान जो सीधा क्रम में लिखे हैं, इसको आप उल्टा क्रम में लिखना चालू कर दीजिए। 19 का मान कितना था, 1। तो यहां पर कोस थीटा 0 का मान कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ये वैल्यू हो गया। उसके बाद 60 का मान कितना था, √3/2। तो उस √3/2 को यहां लिख दीजिएगा। 45 का मान सेम टू सेम उतर जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा, 0। आप ये यहां पर ध्यान से देखिए, अगर मेरे को पहला वाला वैल्यू याद हुआ 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1, तो हम साइन के वजह से कोस का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये हम लोग का पहला ट्रिक हो गया समाप्त कि आप इसको सीधा क्रम में लिखे, उसको उल्टे क्रम में लिखना चालू कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कोस का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा हमेशा क्या होता है, कोस थीटा। चलिए, हम कोस का वैल्यू बताएं। कोस के बाद हम आगे बढ़ते हैं टेन का वैल्यू। तो टेन का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बटा कोस होता है। साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, टेन थीटा का मान लिखना है तो साइन थीटा बटा कोस थीटा करिए आप। तो साइन थीटा का मान कितना है, 0। कोस थीटा का मान कितना है, 1। 1 को अगर 0 से भाग करिएगा तो 1 शून्य कितना हो जाएगा, 0। तो आप यहां का मान कितना हो जाएगा, 0। आगे बढ़िएगा, 1/2 √3/2, इस वैल्यू को आप फाइंड करिए। चलिए, इसी में मैं फाइंड कर देता हूं कि 1/2 को भाग किससे करना है अपने को, √3/2। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां पर आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। ये वैल्यू फाइंड हो गया। आगे बढ़िएगा, 1/√2 का आप यहां पर फिर कर दीजिए 1/√2 बट्टे में क्या हो जाएगा, 1/√2। अब ये अंडर कट गया, 1 एकम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू आपका कितना निकल गया, 1। आगे बढ़िएगा, √3/2 और 1/2, ये 2 और 2 कट जाएगा, यहां पर कितना निकल जाएगा, 3। आगे बढ़िएगा, 0 को जब 1 से आप फाइंड करिएगा तो इसका जो वैल्यू होता है नॉट फाइंड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत के नाम से इसको दर्शाते हैं। याद रखिएगा,
साइन का वैल्यू आपको याद करना है, उसका उल्टा क्रम विपरीत दिशा में यानी उल्टे रेखा में यहाँ पर लिखेंगे। तो साइन का उल्टा क्रम अगर हम लोग लिखना चालू कर देते हैं तो वो क्या निकल जाता है, आपका कोस थीटा का वैल्यू निकल जाता है। ये लीजिए, इसको हम फाइंड कर दिए। उसके बाद हम यहाँ पर क्या गए, टेन में गए। तो आपको पता है कि टेन का जो मान होता है साइन बटा क्या होता है, कोस। तो साइन बटा जब कोस करेंगे तो ये इसका वैल्यू निकल जाएगा। और टेन का जस्ट उल्टा, जैसे हम लोग साइन का उल्टा बनाए थे कोस होता है, वैसे टेन थीटा का जो उल्टा होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोट थीटा के नाम से जानते हैं। चलिए, जैसे आप यहाँ पर बनाना चालू किए उसी क्रम में उतारिए, इसको उल्टे क्रम में लिखना चालू कर दीजिए। अनंत, अनंत के बाद अंडर रूट 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 3, उसके बाद हो जाएगा 0। ये आपका वैल्यू किसका निकल गया, कोट थीटा का वैल्यू आपका यहाँ पर फाइंड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, 10 के बाद निकला कोट। अब यहां पर आया आपका सेक थीटा। तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है। देखिए, एक का उल्टा का हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। और यहां पर जो मैं बोला आपका सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो यहां पर जो अंडर रूट 3/2 है, अंडर रूट 3/2 है, इसको उल्टा लिख दीजिए। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, 2 बट्टे में अंडर रूट 3, इसका उल्टा। यहां पर क्या है, अंडर रूट 1 बट्टा अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 को कहां कर दीजिएगा आप, ऊपर कर दीजिए, बट्टे में 1 हो जाएगा। तो 1 का जब भाग करिएगा तो वही मान निकलेगा। आगे बढ़िएगा, 1 बटा 2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा 2, और ये 0 का क्या निकल जाएगा, यहां पर हमारा उसी के चलते मान हो जाएगा 0। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉट फाइंड, यानी इसका वैल्यू अपने को ज्ञात नहीं है। आगे बढ़िएगा, लास्ट जो हमारा है इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग 90 अंश के मान का फॉर्मूला को क्लियर करते हैं। तो सेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक। सेक का उल्टा होता है कोसेक। इस वैल्यू को उल्टे क्रम में लिखना चालू कर दीजिए। तो अनंत, अनंत के बाद हो जाएगा 2, 2 के बाद अंडर रूट 3, उसके बाद 2 बट्टा में अंडर रूट 3, उसके बाद क्या निकल जाएगा यहाँ पर 1। इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, कोसेक। याद रखिएगा, साइन का उल्टा क्रम क्या हुआ, कोस। अब यहां पर 10 का साइन बट्टा कोस, यहां पर मैं लिख देता हूं छोटा सा, साइन बट्टा में क्या हो जाएगा, कोस इज इक्वल टू हम लोग क्या निकाल दिए, टेन थीटा फाइंड कर लिए। अब यहां पर 10 का उल्टा क्या होता है, उल्टे क्रम में क्या आता है आपका, कोट थीटा। अब यहां पर सेक किसके मान को बोलते हैं हम लोग, कोस के उल्टे मान को, कोस के उल्टा मान को क्या बोलते हैं हम लोग, सेक। और सेक का उल्टा क्या होता है हमारा, कोसेक। ये वैल्यू आपका कहां तक फाइंड हुआ है, अभी तक 90 अंश तक। यानी त्रिकोणमिति का अगर आपको अब पूछा जाए कि साइन 45 का मान कितना है या कोस 60 का मान कितना है, तो आप इस ट्रिक अपना करके आप आसानी से किसी भी चीज का याद कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये पहला 5 लाइन आपको याद करना है कि 0 के बाद आधा के बाद 1 बटा अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 3/2, फिर क्या हो जाएगा 1। बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला लाइन आपको याद करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। 90 तक का मान आपको मैं सिखा चुका हूं, अब 90 से ऊपर पहुंचते हैं। अब 90 से ऊपर पहुंचने के लिए अपने को ये 90 के मान को भूल जाना है। इस मान को अपने को क्या करना है, भूल देना है। जिसको मैं यहां पर काटा हुआ हूं, गोला किया हुआ हूं, इस मान को अपने को क्या करना है, भूलना है आगे के मान को ज्ञात करने के लिए। और एक बात याद रखिएगा, जो साइन थीटा रहता है वो प्लस में रहता है, बाकी कोस माइनस, टेन माइनस, कोट माइनस, सेक माइनस, और कोसेक क्या हो जाएगा प्लस। बीच का 4 का जो वैल्यू रहता है वो माइनस में रहेगा, बाकी 2 का वैल्यू यानी साइन और कोसेक का वैल्यू क्या रहता है, हमेशा प्लस में रहता है। तो चलिए हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो 120 यानी 60 वाले मान को, यानी इस मान को आप भूल जाइए, एकदम लॉजिक अपनाइएगा। ये 60 में मान के चलिए कुछ लिखा ही नहीं है, इस क्रम को आप भूल जाइए। अब 120 है उसको पूरे को उल्टे क्रम में लिखना चालू कर दीजिए, यानी यहां से उल्टे क्रम में लिखना चालू करिएगा। इधर से यहां 60 वाले को यहां लिखिएगा, 45 को वहां लिखिएगा, यानी इधर से लिखना पूरे में आप लिख सकते हैं आंख मूंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िएगा, साइन में सिर्फ प्लस होना चाहिए, यानी आगे का मान प्लस रहेगा, लेकिन कोस, टेन, कोट और सेक ये चारों का मान किस में रहेगा, माइनस में। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। 120 का मान यहां पर हम क्या लिखे हैं, अंडर रूट 3/2। चलिए अंडर रूट 3/2 का अंडर रूट 3/2 लिख दिया हूं मैं इसमें अंडर रूट 3 बटा में क्या हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या है 1 बटा अंडर रूट 2, उसके बाद क्या है 1/2, उसके बाद क्या है 0। एक क्लियर हो गया। जिस सीक्वेंस में यहां पर तक मैं छोड़ा था उसी सीक्वेंस में मैं यहां पर आगे बढ़ते जा रहा हूं, बाकी कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर कोस के मान को लिखे, बीच वाले मान को छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 1/2, फिर क्या हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 2, फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/2, फिर क्या हो जाएगा आपका 1।
लेकिन मैं क्या बोला, कोस हमेशा किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, तो आप यहाँ पर सामने में क्या फाइंड कर दीजिएगा, माइनस चार्ज फाइंड कर दीजिए। बाकी काम हो गया आपका यहाँ पर समाप्त। आगे बढ़ते हैं, 10 का मान, अब इस मान को छोड़ना है तो यहाँ से आप लिखना चालू करिए √3, फिर क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा 1/√3, फिर क्या हो जाएगा 0, सब के ऊपर माइनस रहेगा, क्योंकि जो त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है, जो त्रिभुज बनेगा वो 90 अंश के बाद उस पर जो चलता है वो किस में रहता है, हमेशा माइनस में रहता है। आगे बढ़िए, कोट के मान को फिर चलिए, इस मान को छोड़ना है, फिर क्या हो जाएगा 1/√3, फिर क्या हो गया आपका 1, फिर हो गया √3, फिर हो गया आपका अनंत। आगे बढ़िएगा, सबके ऊपर माइनस लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये भी माइनस में रहेगा। सेक के मान भी माइनस में रहता है, तो इसका भी मान 2, फिर √2, फिर क्या हो जाएगा आपका 2/√3, फिर क्या हो जाएगा आपका 1, सब के ऊपर माइनस लगा दीजिए, ये भी मान आपका फाइंड हो गया। लास्ट बचता है आपका कोसेक। कोसेक जैसे साइन में आप प्लस में रखे थे, वैसे ही इसको भी आपको किस में रखना है, प्लस में। क्या हो जाएगा 2/√3, फिर क्या हो जाएगा √3, फिर हो जाएगा आपका 2, फिर हो जाएगा आपका अनंत। इसी के साथ मेरे को लगता है आपको मैं सिखा चुका हूं कि आप साइन 0 से लेकर 180 तक के मान को कैसे फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ 5 लाइन आपको याद करना है, जो आप गिनती के तरह से याद कर सकते हैं, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। इसको आप गिनती के तरह से आप याद कर सकते हैं। बाकी आप पूरे वैल्यू को अपने से फाइंड करके बना सकते हैं, जिससे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप sin थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा का मान को आप याद कर सकते हैं। याद रखिएगा, sin बटा cos क्या होता है, tan थीटा, tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, cos से किसका संबंध है आपका, सेक से, और आपका सेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। इस वैल्यू को आपको याद रखना है। और साइन थीटा और कोसेक थीटा 90 अंश के उस पर किस में रहेगा, प्लस में, बाकी किस में रहता है, आपके माइनस चार्ज के हिसाब से रहता है। तो मेरे को आप इस तरीका को अगर अपनाइएगा तो आप किसी भी संख्या को, त्रिकोणमिति के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, बड़ी आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।